दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जयंत भाई लोग थोड़ा सा जय। डीसी का जो इंटरनेट का दोस्तों निज़ाम है, पता नहीं मेरा है, डीसी का है, किसी का तो हो रहा है, या फिर जिस सर्वर पे हम ये कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, हो सकता है वहां पे कोई कोई है, मतलब कोई कोई हाँ कोई रूहानी ताकत है दोस्तों। हाँ मतलब ठीक समझ रहे हैं आप, जिन जिन नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा निज़ाम हैक कर रहा है। और हमें जो है वो हालांकि आजकल हम ही लोग आइसोलेट हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन खैर दोस्तों देखिए, बात ऐसा है कि सीज फायर का तो आपने मुद्दा देख ही लिया है। रात में भी हमने दिखाया क्लिप्स आपको, और सुबह भी हमने उसी पे बात किया है। हालांकि टॉपिक तो अभी वही है, लेकिन दोनों तरफ से काम हो रहा है दोस्तों। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि कुछ ईरानियन लिख रहे हैं एक्स के ऊपर में, और पाकिस्तान को जूते भिगा भिगा के मार रहे हैं, और उनका कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, पाकिस्तान जो है वो बड़ा दोगला है। ठीक है। और हाँ देखो, निजाम निजाम हैक हो रहा है ना ये। भाई ये काट देगा बहुत तगड़ा, ये काटता है बहुत तगड़ा काटता है ये पीला वाला। हम्म। कोई नहीं, पालतू है सर, पालतू है, चली गई। अच्छा, पाल खतरनाक से पाल रखे हो। अच्छा, ठीक है। तो एक तरफ दोस्तों ये हो गया, दूसरी तरफ डीसी कटोरा शरीफ ने लेबनान को लेके एक ट्वीट मारा था कि लेबनान भी जो है उस पे भी अटैक वटैक नहीं होगा। और लगातार उधर अटैक हो रहे हैं, इसराइल इसराइल लगातार अटैक कर रहा है। व्हाइट हाउस कहता है कि लेबनान पे कोई बात ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे कटोरा शरीफ को जूते पड़ गए यूएस से भी। ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जो कटोरा शरीफ ने जो मैसेज किया था ना ड्राफ्ट वाला, वो कहता है कि ये तो हमने पहले ही देख लिया था। यानी कि ट्विटर पे एक्स पे पोस्ट होने से पहले ही वो मैसेज यूएस ने देख लिया था, व्हाइट हाउस का कहना है। तो है, बाकी औकात औकात की बात है, आप देख ही ले रहे होंगे दोस्तों। लेकिन देखो एक बात, अब ये सब तो बात हो गई डीसी, लेकिन अब मेन बात पे आते हैं भाई। पाकिस्तान की इज्जत बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की इज्जत बहुत बड़ी है। डीसी एक्स पे क्लिप्स वायरल पड़े हुए हैं। जो पाकिस्तानी आज तक पाकिस्तान से बाहर कभी निकले नहीं है, वो पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि आज जब मैं एयरपोर्ट पे था, ठीक है, जैसे ही देखा लोगों ने कि हरा पासपोर्ट है, चेक करने वाला देखा हरा पासपोर्ट है, ठीक है, तुरंत जो है उसने सैल्यूट ठोका है। तुरंत सैल्यूट ठोका उसने वहीं खड़े खड़े। अब सैल्यूट ठोका है कि और कुछ ठोका है, वो तो अब नहीं पता, वो तो खैर उसी को पता होगा बेटर तरीके से कि क्या ठोका है। लेकिन खैर हम लोग चलते हैं वीडियो में। पहले दोस्तों हम कराएंगे आप लोगों को आइसोलेट। शुरू के 2 मिनट हम आइसोलेट होंगे, उसके बाद जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे हम लोग। तो डीसी शुरू करते हैं क्लिप को। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ लाइक वाइक मार दीजिए दोस्तों, छोड़ना नहीं है लाइक बटन, एकदम दबा कर रखना है उसको। चलो भाई। जन साहब, ये मैंने ना एक शुरू में जब मैंने सवाल किया तो मैंने कहा क्योंकि बुनियादी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अदब बन जाती है तालिब इल्म के तौर पे कि रात भर एक चाप सी चारों तरफ फिरती रही, जान लेवा खौफ था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मैं 5 बजे तक जागता बैठा था। ये निकले हैं तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब की होना है? तो इन्होंने भी यानी कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया जिससे मैं कोई नतीजा कर सकूं। तो अब आप क्या क्या देखते हैं कि ये सिक्योरिटी जीसीसी में क्या बन रही है? ईरान का जो एक रिवाइज स्टेटस बना है और पाकिस्तान का भी एक हवाले से दुनिया में है, तो आप क्या समझते हैं कि अब ईरान विल बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन एज वेल एज पाकिस्तान? देखिए जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, उसको जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वो तो मेरा ख्याल है बेमिसाली है। और मार का हक हुआ, और ये मार का हक टू था। और जैसे सुनतजू ने कहा कि रियल जो विक्ट्री है वो है बगैर लड़े जीती जाए। रियल विक्ट्री इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो हमने बगैर जंग इंडिया से लड़े डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री डिप्लोमेसी में उन्हें चारों शाने चित कर दिया है। और जिस पे आप देखेंगे इंडिया का मीडिया कैसे शोर डाल रहा है। मैं तो देखा आपने आज वो वीडियो, अंदाजा लगाए वो उन्होंने वो उठा के तोड़ दी। क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की खर्च हो रहे हैं ट्रंप के साथ डिप्लोमेसी के लिए, लॉबिंग फर्म्स। और ये मोदी साहब चले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने, बट आई थिंक इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है उसकी नीयतें मेरे ख्याल बड़ी ठीक है। और अगर नीयतें ठीक हों तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। जैसे आपने देखा मार के हक में अल्लाह ताला ने हमें बेमिसाल फतह दी, और इसमें भी देखें अल्लाह ताला ने बेमिसाल पाकिस्तान को कामयाबी दी। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे लगी, और दोबारा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। जैसे मैंने कहा मार का इसको हम हक टू कहेंगे, और ये बेमिसाली इज्जत है। हमें इसे
कैपिटलाइज करना होगा, और इंशाल्लाह हम कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया की तमाम ताकतें, चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका देखिए बहुत फेवरेबली डिस्पोज्ड है, हमने उनकी हेल्प की है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में आप देखेंगे पाकिस्तान का जो है टेक ऑफ पॉइंट है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है हिस्टोरिकली, और इंशाल्लाह हम हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान देखें मजबूत होगा, तरक्की करेगा, और कम्युनिटी ऑफ नेशन में इसका मकाम बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये खा लो, मेरा खाओगे? ये ठीक है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप इनका बिहेवियर देखिए। बिहेवियर तो खैर बाद में, बिहेवियर गलत है यार। बिहेवियर तो गलत, हाँ बिहेवियर खैर लेकिन बात यहाँ पे ये है डीसी की, हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अब टेक ऑफ करेगा, पाकिस्तान अब टेक ऑफ करेगा, और एक बात बड़ी अच्छी कही इसने कि बिना लड़े जो है वो जंग कैसे जीतना है, पाकिस्तान से सीखना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है भाई, बिना लड़े कैसे जीतना है जंग का तो नहीं, हाँ पतलूने खोल दो, सरेंडर कर दो और बाद में रैलियां निकाल दो पाकिस्तान के अंदर कि हम जीत गए, हम जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। बिना अपने लड़े अपने तो अपने जीतते हैं। अपने फौजियों को मानने से मना कर दो, इनकार कर दो कि भाई हमारे फौजी नहीं है, मारे गए। हमारे तो फौजी है ही नहीं, हाँ वो पता नहीं कहाँ से आ गए, हमारे तो है नहीं वो। तो हर बार का खेल है सर। कारगिल में भी इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब भी जितने भी मारे गए उनकी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे लोग मरे ही नहीं है इतने। नहीं वो अरे सर ये जंगजू कौम है यार, ये थोड़ी है, आप क्या बात कर, ये पाकिस्तानी थोड़ी है, हाँ ऊपर से आते हैं। हाँ खैर बिल्कुल। देखो, लेकिन आइसोलेट हुए कि नहीं हुए भाई डीसी, ये बताओ यार। तरक्की हो रहा है पाकिस्तान का, पासपोर्ट देख सलामी ठोका जा रहा है, खबरें चल रही हैं इसके ऊपर में, टेक ऑफ करने जा रहा है पाकिस्तान, यूएस की मदद की है तो कुछ इकोनॉमिक फायदा होगा, डॉलर वॉलर मिलेंगे पाकिस्तान को। दिक्कत लग रही है तुम्हें इन चीजों से सुन के, तकलीफ पहुंच रही है इन चीजों से सुनने के बाद? बहुत तकलीफ है सर, पूरी रात में बर्फ की सिल्ली पे ही सोया हूँ सर, बहुत तकलीफ है। नहीं वो तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मैं पूरी रात जगा हुआ हूँ। अच्छा मुझे एक खबर मिली है, हरास नवाब ने हमें दोस्तों खबर दी कि पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तानी जो है सारी सारी रात जो है ना वो जग रहे हैं। गाना भी है ना, सारी सारी रात सोए ना हम, तो ये जो है पाकिस्तानी यही काम कर रहे ये हैं। क्या था भाई? इससे हुआ क्या है डीसी की, पाकिस्तान की आबादी तरह से बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों में बच्चा पैदा करने की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर। मुनीर की आंखें भीतर घुस गई हैं। हाँ तो खैर बढ़ते हैं आगे, अब जरा सा इधर सुनते हैं पूरा मामला क्या हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, सीज फायर अभी शुरू नहीं हुआ था कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दे हैं, और ईरान की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या। फाइनेंशियल टाइम्स एक्सक्लूसिव स्टोरी है ये। व्हाइट हाउस पुश्ड पाकिस्तान टू ब्रोकर टेम्पररी ईरान सीज फायर। यह खबर हर्फ बहर्फ जो इस प्लेटफॉर्म से दावा किया जाता रहा है। मेरे अल्फाज सख्त हो सकते हैं, लेकिन खबर वही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे शदीद दबाव डलवा के और यह काम करवाया है। अब फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी है, आप यही लाइन लिखें, गूगल करें, आपको फाइनेंशियल टाइम्स का वो आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स बताता है कि पाकिस्तान को पुश किया अमेरिका ने, मतलब ट्रंप ने पाकिस्तान को पुश किया। ये सफारती अल्फाज हैं। मैं कहूंगा कि दबाव डाला, धमकियां दी और कहा कि तुम्हें हमने इतनी सपोर्ट दी हुई है, किस काम के हो तुम, अगर हमारा एक काम नहीं कर सकते कि अपना हरमस नहीं खुलवा सकते। तो ट्रंप ने 1 पॉइंट एजेंडा दिया था मीर जाफर को और अर्दली को कि आपने अपना हरमस खुलवानी है, जो मर्जी करो, चित्तर करो, चलाकी करो, फ्रॉड करो, धोखा करो, लेकिन ये खुलवाओ। अब धोखा हुआ है। ट्रंप कहता है कि हम ईरान के साथ मिलके, जो ईरान का अफजुदाशुदा यूरेनियम तबाह हाल पड़ा हुआ है, जो डस्ट बन गया है, हम उसको निकालेंगे ईरान के साथ मिलके, जॉइंट ऑपरेशन। Numerous agreements, lists and letters are being sent out by people that have absolutely nothing to do with the USA-Iran negotiation. In many cases, they are total fraudsters. जो लिस्ट है 10 शिकों की, ट्रंप कह रहा है जो पब्लिक में है वो सब झूठ है। दबे और छुपे अल्फाज में बात की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ईरान को यह पता है कि जी उनके जो 10 पॉइंट फॉरवर्ड किए गए अमेरिका को, अमेरिका मान गया। अमेरिका को यह बताएगा कि आपके 15 पॉइंट पे ईरान बात करने के लिए तैयार है, और यूं ये सीज फायर की बात हुई। ये ईरान के
वजीर खारजा हैं, ये शहबाज शरीफ की ट्वीट को कोट करके कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा था अलॉन्ग विद देयर एलाइज, और नीचे देखें हाईलाइट हुआ हुआ इंक्लूडिंग लेबनान, लेबनान में भी सीज फायर होना था, ठीक है। वो लिखते हैं कि द ईरान यूएस सीज फायर टर्म्स आर क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, वाज़ेह हैं बिल्कुल ये शराइत। द यूएस मस्ट चूज सीज फायर और कंटिन्यूड वॉर वाया इसराइल, इट कैन नॉट हैव बोथ। अमेरिका को चूज करना पड़ेगा, या तो वो जंगबंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। द वर्ल्ड सीज द मैसेकर्स इन लेबनान, द बॉल इज इन द यूएस कोर्ट एंड द वर्ल्ड इज वाचिंग वेदर इट विल एक्ट ऑन इट्स कमिटमेंट्स। दुनिया अमेरिका को देख रही है कि वो अपने वादे पूरे करता है या नहीं, गेंद अमेरिका की कोर्ट में है, ठीक है जी। वजीर खारजा का भी बयान आपको बता दिया, ट्रंप के भी बता दिए, अनिया जानिया, कालीबाफ साहब का भी बयान बता दिया आपको कि 3 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जी ऑलरेडी हो चुकी है और अभी बातचीत शुरू नहीं हुई। अब जरा सुने कि खिलाफ वर्जी कितने नंगे तरीके से हो रही है। लेबनान का वादा शहबाज शरीफ ने किया तो ईरान ने हामी भरी। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि लेबनान में होगी सीज फायर। अब जरा सुने व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्या बोल रही हैं। Today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts. तमाम पार्टीज को रिले कर दिया, बता दिया गया है कि लेबनान नहीं है हिस्सा इसका। तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई, तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं, ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं। यह क्या कि ईरान को राजी किया गया है। किसने किसको धोखा दिया, किसने किसका प्लान गलत करके उधर बताया, किसने किसके मैसेज कहां गलत पहुंचाए, ये आने वाला वक्त बताएगा। हाँ जी, तो ये पूरा ड्रामा जो है वो चला है दोस्तों पूरी रात। और ये तो यार मुझे पोल खुलती हुई दिख रही है यार, मुझे तो है ये बीच वाले की जो अच्छा, जिस डीसी देखो ना, जिस हड़बड़ी में सब कुछ किया गया पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोल के, और तुरंत में सेलिब्रेशन। कल आपने देखा दोस्तों कटरा शरीफ का जो मैंने बयान दिखाया आपको शुरू के 1-1.5 मिनट कल वाले वीडियो में, कैसे सेलिब्रेशन शुरू हो गया। छुट्टियां दे दी गई पाकिस्तान के अंदर, छुट्टियां मना रहे पाकिस्तान। एक तो साले ऐसे काम नहीं करते, छुट्टियां ही मनाते रहते पूरे टाइम, छुट्टियां मना रहे पाकिस्तानी। भारत से मार खाने के बाद रैलियां निकाल दिया कि हम जीत गए हैं, यहाँ कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। त्योहार मनाया जाएगा सर। ट्रंप अब्बू की हेल्प करी है ना, पाकिस्तान ने मदद करी है। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है डीसी की टाइम गेन करने के लिए बस बीच में पाकिस्तान को घेर दिया गया है, ठीक है, कि तू यहाँ वहां बस हाथ पैर मारते रहा, बदले में तुम्हारा भी काम हो जाएगा। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ रहेगा और थोड़ा सा तुम्हारा पॉलिटिकल जो इशू चल रहा है, इकोनॉमी का, ये सब डाइवर्ट हो जाएगा मामला कुछ हफ्ते के लिए। तुम्हारा भी फायदा, तुम उसको जीत घोषित कर देना, ठीक है, और हमारा इधर काम हो जाएगा कि हम टाइम गेन कर लेंगे। मानना किसी को कोई बात नहीं है। ईरान देखो डटा हुआ है, वो मानेगा नहीं। पाकिस्तान जो कह रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट और ये सब जो भी मामला चल रहा है रजीम का, वो मानना नहीं है उसको, ईरान को। और जाहिर सी बात है कि यूएस ने जो भी अपने पॉइंट्स दिए ईरान को, वो ईरान नहीं मानना, उधर यूएस नहीं मानना जो ईरान कह रहा है। मामला अभी तो पता नहीं कैसे, देखते हैं होता क्या है, क्या ईरान अंदर सरेंडर करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, वो तो उस समय ही पता चलेगा। क्योंकि अगर एक टाइम के लिए अमेरिका ने कुछ कर भी दिया तो फिर इजराइल का क्या? इजराइल के कारण तो सब कुछ शुरू हुआ। इजराइल तो भाई उसको तो नेतन्याहू कह रहा है कि जब तक यूरेनियम निकाल नहीं लेंगे, या तो एग्रीमेंट करके निकले, ठीक है, और या तो फिर जंग करके निकले। निकालना तो है हमें। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, ये आईएमएफ की तरफ से जो भीख मिलने वाला है ना पाकिस्तान, उसके बदले में ये सब काम कर रहा है अमेरिका का। कर रहा है, डॉलर चाहिए ना, देखो मुद्दा यही है किसी। अमेरिका एक्स्ट्रा नहीं देगा, अलग से कुछ नहीं देगा, वो आईएमएफ की तरफ से मिल रहा है, उसके बदले में ही पाकिस्तान काम कर रहा है सर। एक्स्ट्रा ये मिल गया ना, एक्स्ट्रा झूठा ड्रामा तो कर रहे हैं ना ये एक्स्ट्रा। और क्या चाहिए इनको कि हम भाई दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, एयरपोर्ट पहुंच पे सैल्यूट ठोक रहे हैं। ऐसा ना हो कि सारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पहुंच जाए, कोई सैल्यूट ठोक रहा है कि नहीं ठोक रहा है, वो जाएंगे साला कुछ और ही ठोक दे उनका। हाँ, पाकिस्तानी में जाहिल कौम है, और जो बाहर रह रहे पाकिस्तानी वो पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट सैल्यूट ठुकवाने के लिए कि भाई चलो देखते हैं सैल्यूट ठोकते हैं कि नहीं ठोकते। हरा पासपोर्ट देख के पता चला साला जेल में बंद कर देंगे इनको पकड़ के। अजीब लोग है दोस्तों, खतरनाक क्लिप्स आ रहे भाई लोग। रात में दिखाएंगे आपको और मस्त क्लिप्स, ठीक है। हाँ, तैयार रहना खा पी के बढ़िया से आइसोलेट होने के लिए।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।